रूफ लोहे वाले चने की सरकार, उसके हवाले से कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। कल शाम को मीडिया चैनल्स के ज़रिए से और आज अखबारात के ज़रिए से पाकिस्तान की तमाम आवाम को पता चला कि कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। वो ख्वाजा साद रफीक साहब जो चीफ जस्टिस साहब को, अपोजिशन को, अदारों को आंखें निकाला करते थे और कहते थे कि जनाब हम लोहे के चने साबित होंगे, उनके हवाले से पता चला कि 2000 के अंदर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी उसकी इन्होंने बुनियाद डाली और 2005 और 6 के अंदर वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड होकर अपने मेराज ऊला पे फाइज हुई। अब जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 18 साल से हम इनकी कुड़ सुन रहे हैं कि जमहूरियत के लिए हमने ये कुर्बानियां दी, अमरीत के खिलाफ हमने जाने कुर्बान की, अमरीत के खिलाफ हम सीना तान के खड़े हुए, फौजी अमरीत से हम टकराए, फौजी अमरीत के लिए हमने कारोबार तबाह किए। आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये जान ले वो जो वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट बना है और उससे जो इंकशाफात किए हैं जो हमें पहले से पता थे, लेकिन ये चने वाली लोहे के चने वाली सरकार समझती थी कि ये खुद तो जो है वो गंदम खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदारे और पाकिस्तान के अंदर बाकी अवाम और इनके इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो है वो घास चरते हैं। उन्हें नहीं पता चलेगा कि इनकी चलाकियां और इनकी अय्यारियां और इनकी मकारियां क्या है। उन्होंने इंकशाफ जो किया उससे क्या पता चला कि जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बख्तरबंद गाड़ियों में पेशियां भुगत रहे थे सन 2000 में, उस वक्त ये लोहे के चने वाली सरकार पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख रहे थे। क्या मैं सवाल पूछता हूं पूरी दुनिया के सामने और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक्त अभी कोई इलेक्शन 2002 का नहीं हुआ था, काफ लीग की हुकूमत नहीं आई थी, कोई सेमी जमहूरी दौर शुरू नहीं हुआ था, प्योर फौजी दौर था। उस फौजी दौर के अंदर क्या ये ख्वाजा साद रफीक और उसका भाई फौजी आमर के साथ बारगेन किए बगैर, डील किए बगैर जो है ये कारोबार कर सकता था? ये मेरा सवाल है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब चाहिए। फिर उसके बाद उस वक्त रोजाना कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब हथकड़ियां पहने पेशियां भुगत रहे होते थे और ये साहब बहादुर और उसका भाई वो परवेज मुशर्रफ से अंडरहैंड डील करके अपनी 200, 300, 400 कनाल खरीद कर अपनी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद डाल रहे थे और हमें असेंबली के अंदर, और आज 18 साल हो गए, हमारे कान पक गए हैं इस लोहे के चने वाली सरकार की ये बढ़के सुन के कि हमने फौजी अमरीत के खिलाफ और परवेज मुशर्रफ की अमरीत के खिलाफ बड़ी जानें कुर्बान की हैं और बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बड़े कारोबार तबाह किए हैं। और फिर 2005 और 6 के अंदर इनकी ये पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह के बकौल अपने मेराज ऊला पे फाइज हुई थी, मेराज ऊला पे फाइज। और 2005 और 6 परवेज मुशर्रफ साहब के इक्तदार की पीक का दौर था। मैं फिर ये सवाल पूछूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर जिलावतनी काट रहे थे तो ये ख्वाजा साद रफीक परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के साथ डील करके यहां पर मौज मेले लूट रहे थे, यहां पर सैकड़ों कनाल की अराजी खरीद कर अपनी सोसाइटियां जहां बना रहे थे। तो ये इनका चेहरा बेनकाब हुआ। और वो अलग बात है कि हारून रशीद साहब ने अपने कालम के अंदर 20 दफा लिखा है कि यही ख्वाजा साद रफीक साहब 2012-13 में हारून रशीद साहब के साथ आए थे और इमरान खान साहब से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बनने का मुतालबा भी इन्होंने किया था कि मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाओ तो मैं नून लीग छोड़ के पीटीआई ज्वाइन कर लूंगा। तो ये करैक्टर है इन लोगों का जो पिछले कई सालों से और कई माह से पूरी पाकिस्तानी कौम और मीडिया को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने अमरीत के खिलाफ ये कर दिया, हमने अमरीत के खिलाफ वो कर दिया। लेकिन आज इंकशाफात होना शुरू हो गए हैं और मैं ये समझता हूं कि ये लोहे के चने वाली सरकार हो, बम्बिनो सैनमे वाली सरकार हो, या मीटर रीडर वाली सरकार हो, या निहारी पाए वाली सरकार हो, इनका एक ही शौक और वलवला है कि पाकिस्तान के अंदर कानून वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर कुछ परतीत वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर
सियासत के अंदर वो माहौल हो कि सुंजियां हो जन गलियां विच मिर्जा यार नचे के मजदाक, इनको फुल डील हो। ये लूट मार करें, ये पैसा खाएं, ये अंडर हैंड डील करें, ये एनआरओ ले, ये कत्लो गारतगरी करें, ये खरबों पे पाकिस्तान की आवाम को खजाने का लूटे, उसके बाद साधु बन के हाथ में जमहूरियत की तस्बीह लेके और सर पे जो है वो पार्लिमानी सियासत की टोपी पहन के पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाए। इनकी यही ख्वाहिश है, लेकिन अब वो दौर लद गया। पहले भी हम कहते थे कि अब वो दौर गया जब खलील मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे, ये आपस में मिलकर बंदर बांट किया करते थे। अब मैं ये समझता हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब को शर्म के मारे एक तो मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए, अब कम से कम असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद का कम से कम इनको नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसी आमिर के दौर के अंदर इन्होंने अपना कारोबार परवान चढ़ाया। और ये हो ही नहीं सकता कि अगर उसके साथ उनकी अंडर हैंड डील नहीं थी तो ये कैसे अपना ये कारोबार चला सकते थे, कारोबार बना सकते थे। तो मैं ख्वाजा साद रफीक साहब को मैसेज दूंगा कि आप और आपके हवारी ये जो आके फतह का निशान बनाते हैं ना नैब की अदालतों के बाहर, इस तरह जैसे ये पैदल हज करके आए हैं, इस तरह जैसे ये लाल किला फतह करके आए हैं, इस तरह जैसे ये कश्मीर फतह करके आए हैं, इस तरह जैसे दिल्ली के लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा लहरा के आए हैं, ये वाली सियासत इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इनकी बेनकाब होती रहेगी और इनका असली चेहरा इन चोरों और लुटेरों का पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इंशाअल्लाह बिल्कुल बेनकाब होगा। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए किसी से डील करना जरूरी होती है, और साथ ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको जुडिशल भेज दिया है, नैब कोई जो है वो इल्जाम प्रूव नहीं कर सका। बात यह है कि जब आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों कौमी लेवल के, जिस पॉलिटिकल पार्टी का यह दावा हो कि हमें मार दिया गया, उजाड़ दिया गया, हमारा सत्यानाश फेर दिया गया, हमारे खिलाफ जुल्म और जबर हो गया, और एक फौजी दौर के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने अपने सीनों पे मेडल सजा के फिर रहे हो कि हम फौजी आमरीत के खिलाफ डट के खड़े हुए हैं, हमने खून पसीना एक कर दिया है, और उसी दौर के अंदर आप कारोबार कर रहे हो और आपका कारोबार परवान चढ़ रहा हो, और आपकी हालत ये हो कि आपने अपनी जवानी के अंदर ट्रस्ट के पैसों से और ज़कात के पैसों से आप जवान हुए हो। उसकी डिटेल में आपके सामने नहीं रखूंगा, लोग सब जानते हैं, चौधरी शुजात साहब भी, चौधरी परवेज लाई साहब भी। लेकिन फिर आप खरबपति हो जाए, उसी फौजी आमिर के दौर में आप खरबपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, तो जनाब जेन्युइन सी बात है, समझ आ जाती है कि मामला क्या है। अच्छा चौहान साहब, आपने हारून रशीद का जिक्र किया, उनके कालमों का, उन्होंने तो अपने मुतद्दद कालमों में भी ये भी जिक्र किया है कि शेर रशीद रेलवे को तबाह कर देगा, ख्वाजा साद रशीद ने कुछ काम किया है। और दूसरा बड़े सीनियर कालम निगार हैं वसअतुल्लाह खान, उन्होंने आपको एक संजीदा सा लकब दिया उनके बकौल के आप पीटीआई की हाजी नरगस हैं, तो उन्हें कुछ जवाब देना पसंद करेंगे? चलें, अगर मैं समझता हूँ वसअत अली खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो जो भी मुझे लकब देंगे मैं उसको हंस के जाओ बर्दाश्त करूंगा। चौहान साहब ये बताइएगा कि ये जमात इस्लामी के सीखे हुए मुहावरे हैं आपके, या पीटीआई में तो ऐसी कोई तरबियत नहीं किसी की? देखो बात ये है कि मैंने आपके सामने पंजाब का जो ये मुहावरे जो आप इस्तेमाल करते हैं, नूरी बात ये है, ये असल में महा करप्ट लोग हैं, ये करप्शन के फनकार और अदाकार लोग हैं। इन्होंने इस अंदाज से इस मुल्क को लूटा है कि लूटते भी हैं, उसके बाद हाजी नमाजी भी बन के अपने आप को शो करते हैं, तो फिर इनको इन्हीं के अंदाज से जाओ बेनकाब करना पड़ता है। ये तो बताइए नहीं, पंजाब नहीं सीखे नहीं है, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, 38 ईयर जो ना मुझे हो गए हैं ग्रास रूट लेवल पे सियासत करते हुए। इन्हीं के दौर के अंदर जेलें काटी हैं, इन्हीं के दौर के अंदर झूठे 302 हमने काटे हैं, इन्हीं के दौर के अंदर हमने जनाब सारी तहरीकें चलाई हैं, मारे खाई हैं, तो हमें सारे इनके कटा छटा जाओ। शरीफ साहब वाला बता दें कि अभी जेल में चले गए हैं, जुडिशल हो चुके हैं, वहाँ पे उनको B क्लास दी जा रही है, तो आप तो कहते हैं कल